आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में इस वक्त सुबह है, लेकिन देश में निकला होगा चांद। वहां पर नीले नीले आसमान पर चांद चमक रहा होगा, लेकिन एक और चंद चढ़ गया जे। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है, यानी पाकिस्तान में पंजाबी में, कि चंद चाड़ता जे। कोई नया बड़ा काम हो तो कहते हैं कि चंद चढ़ गया जे। तो इस वक्त जिस ब्रेकिंग न्यूज को मैं आपके सामने लेकर आई हूं, वो इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं है। वैसे तो खैर उनके लिए तो ईद का चांद मुस्तकिल ही निकला हुआ है, यानी ये कि एक के बाद एक खबर और खुशखबरियां आ रही हैं। एक इस वक्त अमेरिकन मीडिया पर खबर वायरल हो रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर चल रही है, और खबर ये है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए, और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगी, और इन डिस्कशंस प्लांट के हवाले से इस फैक्ट्री के लिए जो भी डिटेल्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम सामने आएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन हाई लेवल डिस्कशंस में एक बड़ी बात जो डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि ये फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाए, लैंड कितने एकर्स का हो, और ये लैंड किस जगह पर हो। अभी आपको याद होगा, याद कि अभी 2 दिन पहले हमने बात की, आप तक खबर पहुंचाई कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है, सूरत में, और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया है, तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिस की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे, तो एक तरीके से दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड होगा। क्योंकि वैसे तो सूरत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट भी होता है, रफ या उसको पॉलिश जो भी कहें। तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा बेशुमार खबरें डेली बेसिस पे इस तरह आती रहती हैं। तो ये खबर एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए है कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है, तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा, ये बिजनेस होगा। तो अब इसकी कुछ जो फीचर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर उनकी अथॉरिटीज पहुंच रही हैं कि $2 मिलियन कार, यानी कि $24,000 कार, और इसमें कहा ही जा रहा है कि जो पोटेंशियल इंडियन प्लांट वुड बी 25% चीपर देन करंट प्राइस ऑफरिंग। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो हमें इंडिया के हर प्रोजेक्ट में नजर आता है। आप चंद्रयान की बात कर लें, उनके स्पेस मिशन की बात कर लें, तो उसमें कहा जाता है कि नासा और जितने दूसरे कंट्रीज के स्पेस मिशन हैं उसमें फ़र्क एक ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी होती है और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है हमारे हमसायों की। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि इसकी भी जो बताई जा रही है वो 25% चीपर पे इस पे कहा जा रहा है। दी मॉडल 3 सीडान विच सेल्स फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ जस्ट ओवर $32,000 इन चाइना। $32,000 की जो है वो चाइना में ये बिकती है। इसमें रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि मई के मंथ में Tesla executives visited India and held talks with officials on establishing a manufacturing base for cars and batteries in India. मई के महीने में वो पहले ही उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे कर चुके हैं ये सब काम। और इस पे आपको याद होगा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो उस वक्त एलोन मस्क खुद उनसे मिलने के लिए आए थे वहाँ पर मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपका फ़ैन हूँ, ऑटोग्राफ चाहिए, सबको ऑटोग्राफ चाहिए होता है। वो फैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा आइए जनाब, जरूर, हाथ के हाथ, दस्ती की दस्ती, आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं, यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। देख लें आप। तो इसकी भी अब देखिए कि ये जो फैक्ट्री लगेगी इससे वहां के नौजवानों को
लाखों नौजवानों को, लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक तो ये बात, जॉब्स क्रिएट होंगी, और फिर ये कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को, वैसे तो खैर वहाँ के जो टेक्निकलर लोग हैं, यानी ये कि टेक की दुनिया पर रूल कर रहे हैं पहले ही नौजवान, और उनकी IIT की बात की जाती है तो, लेकिन अब इस प्लांट और इस फैक्ट्री में इंडिया के जो लोग काम करेंगे, जाहिर है कि उनको और भी इस सिलसिले में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल होंगी। लेकिन खबर सिर्फ एक नहीं है, खबर एक और है, और वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो भी आज के आज खबर निकली है। और वो खबर ये है कि इंडिया की रिलायंस कंपनी ने ये फैसला किया है टू इन्वेस्ट इन ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स, और इसके भी कुछ फीचर्स सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि रिलायंस जो है ये इन्वेस्ट करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, जिसको कहा गया SPV, set up by Brookfield Infrastructure and Digital Reality to building data centers in the country। इसमें जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है इसको रिवील नहीं किया गया, अभी नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि 33.33% स्टेक इन ईच ऑफ द इंडियन SPVs, यानी इतना उनके शेयर्स होंगे इसके अंदर, और इसमें टू बिकम एन इक्वल पार्टनर, ये बात की गई है। तो देखिए ये एक और है कि रिलायंस की तरफ से एक और प्रोजेक्ट सामने आया है जो कि ब्रुकफील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेटा सेंटर के साथ मिलकर किया जाएगा। इसकी जो भी नई डेवलपमेंट सामने आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं टेस्ला की, जो कि काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी, अब देखिए अगर हम इसका कंपैरिजन करने बैठे ना, यानी देखिए ना हमारे बाद में कहते हैं कि अच्छा ये वहाँ पर ये हो रहा है तो पाकिस्तान में मसलन, अब हम इसके बारे में क्या ये सोचें कि वहाँ पर अगर ये टेस्ला की कार बन रही है तो क्या पाकिस्तान में भी ये कार पहुँचेगी? तो पाकिस्तान में ये कार कैसे पहुँचेगी? पाकिस्तान में ये कार कौन खरीदेगा? पाकिस्तान में ये कार कौन चलाएगा? यानी हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, इलीट क्लास जो है वो तो धड़ल्ले से, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, वो सत्य कह रहा है उनके लिए तो। लेकिन यहाँ की तो जो कार कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो भी यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं, हमने एक दो खबरें जब ऐसी दी तो यहाँ से कहा गया कि जनाब वो बिज़नेस बंद करके नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने बिज़नेस सेल कर दिया, किसी और के हाथ बेच दिया, सिर्फ ब्रांड जो है वो वही होगा लेकिन कोई और उसको चलाएगा। तो बात ये कि ये भी क्यों हुआ, इसकी वजह आप जानते हैं। देखिए एक होता है कि बिजनेस स्नैच करना या पैसा स्नैच करना, हमारी ये कोशिश होती है और है कि हम पैसा स्नैच करें। कैसे? क्योंकि हमारी ज़रूरत है, दिवालिया होने से बाल बाल बचे हम। जैसे कि अब UAE ने हमें पैसा दे दिया, हमने फिर सऊदी अरेबिया से भी स्नैच करने की कोशिश की, मिल गया पैसा। चाइना तो वैसे ही दोस्त होने की बिना पर हमें पैसा, ये सभी दोस्त होने की बिना पर पैसा दे रहे हैं और हमने दिवालिया होने से अपने आप को बचा लिया। लेकिन जहाँ तक बात है बड़े बिजनेसेस की, तो वो कैसे आ सकते हैं? मैंने आपको बताया कि बड़े बिजनेसेस तो यहाँ से जा रहे हैं और बड़े बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं। ये फ़र्क है, तो फ़र्क जानकर जियो, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है, मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रही। कोई हमारे कंट्री से इस वक्त कंपैरिजन है ही नहीं, तो क्या करें? हम तो अपनी एक, जिसे कहते हैं सर्वाइवल की जंग में। वैसे तो खैर ये दुनिया है ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब इधर उधर रह रू जाएंगे, किसी को जानवर खा जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को, मतलब वही जो एक कहानी है वो पता ही आपको है, वो छोड़ें उसको। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल की जब हम बात करें तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेंटली अकाउंट फॉर लेस देन 2% of the total vehicle sales in India, now the world's third largest auto market। सुन लिया आपने? अच्छा, फिर है रॉयटर्स जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मई के मंथ में वो एग्जेक्टिव से गए थे वहाँ पर, उन्होंने ये मुलाकातें की थी, और अब डिस्कशंस जो हैं वो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ न्यू दिल्ली में होंगी। इसको शेड्यूल कर लिया गया है, रिज्यूम दिस मंथ। ये जो डिस्कशंस हैं जो कि मई में हुई थी, अब दोबारा से ही होंगी और फाइनल हो जाएगा ये सब कुछ। ज़रा वो तो जब हो जाएगी, अभी भी मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 दिन में अब इंडिया की तरफ से इसके ऊपर कहा जाएगा। अभी तो ये खबर है, ये वहाँ से आई है, पता ही चला है, लेकिन अब इंडिया के मीडिया की तरफ से बताया जाएगा, या उनकी अथॉरिटीज़ जब इसको रिवील करेंगी और ओपन करेंगी सारा मामला कि हाँ ये हमसे मई के मंथ में ये डिस्कशंस हुई थी और अब हम इसको रिज्यूम करने लगे हैं टॉक्स को, और जो फाइनल जो कुछ भी हुआ है हमने ये फैसला किया और कहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई जाएगी और किस जगह पर बनेगी। तो फिर उस हवाले से जो भी नई खबरें होंगी वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो ये बहरहाल एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कोई भी तरक्की कर रहा हो तो उसको कहते हैं कि रश्क की निगाह से, रश्क होता है यानी आप उसको देखकर उससे जो है वो हिम्मत पकड़ें, आप कहें कि देखें क्या कमाल की बात है, कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमें भी ऐसी तरक्की करनी चाहिए, चले हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। जिस तरह की हमारी तरफ से कहा गया कि इस साल के अंदर जो है वो कौन से साल में हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे, हो जाएगा, वो इस तरह के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, वो ठीक है। तो ओके,
देखकर आप हमें भी इस तरह की आगे बढ़ने की कोशिशें करनी चाहिए। और हसद एक होता है कि हसद की नज़र से देखना, नहीं, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, वो खुद ही आप जल जुल के जो है वो अपने उसमें मर जाएंगे, उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक अच्छी नज़र से देखें और कामयाबी पे हैरान हो अगर आप हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आप ये कहें कि ये बड़ी अच्छी बात है और हम भी इसी तरीके से आगे बढ़े। तो बस आज आपके लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।